नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरी ताकत से दन दनाते हुए अमेरिका पर्शियन गल्फ पहुंचा, गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचा, सब तरफ अपने जंगी जहाज और कैरियर ग्रुप्स तैनात कर दिए, मैक्सिमम प्रेशर की टैक्टिक ईरान के ऊपर लगा दी और यह बिल्कुल तय माना जा रहा था कि बस अब सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है कि ईरान के स्टेट अपैरेटस का कंप्लीट कोलैप्स हो ही जाएगा। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप भी कर लिया था बहुत आसानी से, और पूरा देश उनकी मुट्ठी में, वहां का तेल उनकी मुट्ठी में। तो ईरान किस खेत की मूली है? 3 महीने बाद आज हमें पता चल चुका है, अमेरिका एक बहुत बड़े दलदल में फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए और ईरान वो रास्ता देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ईरान के लिए भी अब ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बन चुका है। और अगर ईरान ने पत्ते सही खेले, जो उसने अभी तक सही खेले हैं, तो हमेशा के लिए ईरान इस पूरे गल्फ क्षेत्र का सिरमौर बन सकता है। ये ईरान को भी पता है, तो वो ट्रंप को एग्जिट दे नहीं रहा है। अब ट्रंप परेशान हो चुके हैं। बहुत बुरे दलदल में जिस आदमी का पांव फंस गया हो, फिर वो कुछ गलतियां तो करता ही करता है। अमेरिका ने ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती कल कर दी। ट्रंप ने यह कहा कि अगर ओमान अपने रास्ते से थोड़ा भी भटका, मैं उसे जला के राख कर दूंगा। आई विल सिंपली ब्लो अप ओमान, इफ दे आर नॉट गोइंग टू प्ले बाय द रूल्स, आई एम गोइंग टू ब्लो देम अप। ओमान एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा देश है जो काफी हद तक तटस्थ रहा है, न्यूट्रल रहा है 50 सालों से, और वो अमेरिका के लिए बैक चैनल नेगोशिएशंस का काम करता आया है। वो एक तरह से अमेरिका का एलाय है, फॉर्मल एलाय नहीं है। उसे ये बोलना आई विल ब्लो यू अप, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक संदेश है दुनिया के सारे देशों को कि भैया, अमेरिका से दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो है अमेरिका से दोस्ती। आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ईरान वॉर का एंड गेम क्या होने जा रहा है और ओमान अब क्या करेगा और ये सारी चिंगारी कहां से भड़की। अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और याद रखें, सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आइए आज का काम शुरू करते हैं। ईरान वॉर एंड गेम एंड व्हाई द थ्रेट टू ओमान। अभी जो हमारे वीडियोस की सीरीज चल रही है दोस्तों, बहुत ही शानदार, मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक टॉपिक्स ला रहा हूं। पिछला पूरा सप्ताह हमने बात की थी एशिया की, जिसके 5 बड़े मुद्दे। हमने कल बात की थी रूस और यूक्रेन के खतरनाक खेल की, और आज हम आ गए हैं ईरान वॉर एंड गेम। अगले 3 वीडियो हमारे इजराइल पर फोकस्ड होंगे, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्या खेल इजराइल खेल रहा है इस वक्त, जो वो खूनी खेल खेल रहा है। एक तो गजा में इसी वक्त जेनोसाइड चल रहा है, दुनिया के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं, और उसने लेबनान में दूसरा जेनोसाइड शुरू कर दिया। पश्चिम अपना मुंह बंद करके तमाशा देख रहा है। यह है अभी इस वक्त की स्थिति। अब वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली अमेरिका कैसे फंसा। अब इस मानचित्र को, इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरेन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान, ये जो 6 हैं, इन्हीं को हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी कहते हैं। और ये 6 किसी ना किसी तरह अमेरिका के साथ एलाइड हैं। यूएई बहुत आगे जा चुका है, 2024 में अमेरिका का एमडीपी बन गया, मेजर डिफेंस पार्टनर। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और कतर, ये जो है मेजर नॉन नेटो एलाइज हैं, MNNA। और ओमान ऐसा कोई डेजिग्नेशन लेकर नहीं है, लेकिन वो मित्र देश है, और उसी को ट्रंप ने बोला कि मैं तो तुम्हें उड़ा दूंगा, जला के राख कर दूंगा। अमेरिका का जो पतन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में
इतिहास में लिखा जाएगा वो। अभी तो हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं ना, उस बुलबुले के अंदर है हम। अभी आप रुकिए कुछ साल, ये विनाशकारी युग है अमेरिका का, और अमेरिका की हेजेमनी में पूरा पलीता लगा के ही जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। I don't know what is this palita thing. I don't know. You can talk to me in English. I don't understand this palita. ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं सर, आप मत समझिए, वो आप लगा चुके हैं वैसे। तो ओमान ने हाल ही में ईरान के साथ बैक चैनल टॉक्स चालू किए कि ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है, ये धमकियां थी ट्रंप की। दुनिया भर का मीडिया इससे भरा हुआ है कि एक बहुत प्यारा देश ओमान, डोनाल्ड ट्रंप उसे भी उड़ा देने की धमकी दे सकते हैं, तो दूसरा तो कौन क्या बचा है। और दूसरा संदेश यह है दुनिया को कि अगर हो सके तो परमाणु हथियार बना लो। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आपको सैल्यूट करने लगते हैं, नहीं हो तो उड़ा दूंगा, जला दूंगा, मार दूंगा, समुद्र में नीचे गाड़ दूंगा। ये इनकी भाषा है। अब समझिए आप, ये अमेरिका है, दुनिया का सिरमौर। दोस्तों, तो बेसिकली ईरान और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब आगे जो कंट्रोल, ईरान का परमानेंट कंट्रोल हो चुका है। ईरान तो छोड़ेगा ही नहीं। मार्को रूबियो रोते रोते गए भारत से, जब प्लेन में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा तो इलीगल है, हॉर्मूज पे कंट्रोल कर लिया, ये तो इलीगल है, और आपने जो उनके सारे नेताओं को मार दिया वो लीगल था। तो ये सब रिलेटिव बातें हो गई हैं। अब इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ एक मजाक बन के रह गया है। अब जिस देश के पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें कमजोर देशों को बहुत नुकसान होता है। खैर, वापस आते हैं इस पे। तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने यह खबर दे दी कि ओमान धीरे धीरे ईरान से बात कर रहा है कि आगे हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अथॉरिटी बनानी है, और उसमें से हम एक सिक्योरिटी फीस लेंगे। ये लोग टोल टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि अजीबोगरीब इंटरनेशनल कानूनों में ये फंसेंगे। तो इनका कहना है कि हम इस पूरे स्ट्रेट को मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी को, तो आप सिक्योरिटी फीस दीजिए जो आपको देना ही पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप का पारा यहीं पे चढ़ गया कि तुम ईरान की तरफ जा रहे हो। हुआ यह है कि ये जो पूरा जीसीसी है 6 देशों का, अगर इनमें से एक भी टूट के ईरान की तरफ चला गया, बाकी 5 भी चले ही जाएंगे। क्योंकि ईरान तो खुल के बोल ही चुका है कि अमेरिका जा रहा है, अमेरिका की शील्ड खत्म हो रही है, तुम हमारे पास आओ, हमारी शील्ड लो, अदरवाइज तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस पूरी भयानक हिंसक खिचड़ी के बीच में ओमान का उनसे बात करना, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से विस्फोटक बातें करने लग गए। ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, फ्रॉम क्वगमायर इनटू अ डेड एंड। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान पे बेंजामिन नेतन्याहू के उकसाने पे हमला करते हैं, तो उनका प्रमुख लक्ष्य यह था कि फटाफट 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 युद्ध को खत्म करेंगे, सबको मार डालेंगे, इनका पूरा तेल हमारा। वहां एक पिट्ठू बिठा देंगे, वो पिट्ठू है पहलावी जो अमेरिका में बैठा है, जिसको सीआईए नर्चर कर रही है, ग्रूम कर रही है अगला राजा बनने के लिए। अब तो वो सारे सपने ध्वस्त हो गए, वो अपनी जान ही बचा ले, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो पहलावी जो पिट्ठू है वो वहां का राजा बनता, सारा तेल इनका, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने किया है, एक पिट्ठू को अपना राजा बना दिया, मतलब अपनी तरफ से प्रेसिडेंट बना दिया। वो जो ये बोल रहे हैं चुपचाप वैसे करे जा रही है। अब लेकिन ये तो ईरान है ना, एक दलदल में मैं ना फंसूं, इस कोशिश में अमेरिका एक डेड एंड में फंस चुका है। ईरान पीछे हट ही नहीं रहा है और उसके असलहे बढ़ते जा रहे हैं। ये बात ट्रंप को समझ में आ गई है। अगला राउंड अगर वॉर का, अभी तो हल्के फुल्के पिछले 48 घंटे में अगर वाकई हुआ, जीसीसी सारे खत्म हो जाएंगे, ईरान ने बोल दिया है। तो ट्रंप फेस सेवर चाहते हैं, ईरान फेस सेवर दे ही नहीं रहा है। सबने कोशिश करके देख ली, फेस सेवर निकल ही नहीं पा रहा है। और अब तो 3 महीने हो गए ना, तो अमेरिका की पब्लिक की, यहां तक कि मैगा सपोर्टर्स की पेशेंस की लिमिट आ चुकी है। ट्रंप के साथ पोएटिक जस्टिस हो रहा है। अपने से पूर्ववर्ती प्रेसिडेंट्स का यह मजाक उड़ाते थे कि तुम सब मूर्ख हो, तुमको पॉलिटिक्स आती कहां है, वो तो सिर्फ मुझे आती है। तुमने अमेरिका को फॉरएवर वॉर्स में उलझा के रखा। ये जो फॉरएवर वॉर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा टर्म है अमेरिका की राजनीति में, और मैं वो राष्ट्रपति हूं जो सारे युद्ध ही समाप्त करने आया हूं। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध समाप्त करने की बातें करते थे। भैया, सूरज वाकई में पश्चिम से उगता था। ईरान में क्योंकि वो फंस गए, तो अब उन पर यह आरोप लग रहा है कि तुम तो खुद ही फॉरएवर वॉर में उलझ चुके हो। हालांकि ना तो यह वियतनाम जैसा लंबा चलने वाला युद्ध होने वाला है, ना यह अफगानिस्तान जैसा 20 साल का युद्ध होगा, ना इराक जैसा 10 से 12 साल का युद्ध होगा। यह युद्ध इतना लंबा नहीं चलेगा, लेकिन आप जीत नहीं पाए ना।
और इस वजह से ये एक तरह से फॉरएवर वॉर की कैटेगरी में जा चुका है, जो ट्रंप की पॉलिटिकल विरासत के लिए विनाशकारी है। तो ये सारे युद्ध, अमेरिका फॉरएवर वॉर, ये टर्म आप याद रखना, ये बहुत मजेदार टर्म है और ये आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट 19 और 20वीं सदी में हर जगह अपना इंटरवेंशन करने की जो भूख है उस वजह से हुआ। 9/11 के बाद, जब इन्होंने 11 सितंबर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स के गिरने के बाद हम अब एक अंतिम युद्ध छेड़ेंगे वगैरह की बात की, अफगानिस्तान में 20 साल के लिए घुसे, 1 ट्रिलियन खर्च करके तालिबान को अपदस्थ किया और उसी तालिबान को फिर से पदस्थ करके बाहर निकले। अब पूछिए ही मत आप। इराक लंबे समय तक फंसे रहे और बाकी सब जगह कोशिश की, लेकिन बदल कुछ भी नहीं पाए। ऐसा क्यों होता है? अब इसमें होता यह है, क्यों होता है पर 1 मिनट में आ रहा हूं। जॉन जे मीयरशाइमर, जो बहुत बड़े रियलिस्ट जियोपॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, वो आज आप सुनिए और गांठ बांध लीजिएगा। इसका परिणाम क्या होता है वो बता देता हूं, क्यों पर आ रहा हूं 1 मिनट में। हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है। हालांकि मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स तो ये चाहता है अब की और वॉर हो। एआई कंपनीज जैसे कि एंथ्रोपिक या पेलेंटियर या दूसरे, वो भी ये नहीं चाहते होंगे मनी मन में कि वॉर खत्म हो जाए। अब ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो ये फॉरएवर वॉर दुनिया के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं असली मुद्दों से। लेकिन अब ये तो हो गया ईरान में। यहां पर मैं आपको जॉन जे मीयरशाइमर का, इनकी किताबें पढ़िएगा अगर मौका मिले तो, बहुत शानदार इन्होंने लिखा है और अमूमन इनकी कही बातें रियलिज्म के दायरे में सही हो जाती हैं। ये कहते हैं, when America believes it must spread democracy, human right and liberal values elsewhere, everywhere, it directly interferes in other countries' politics. That weakens other countries' sovereignty. But changing any other society by force is nearly impossible. So the war never ends. The mission keeps expanding. You remove the regime, you rebuild the state, you fight insurgents, you stop terrorists, you protect allies, you promote democracy. But in the end, you realize you ended up achieving nothing. बेसिकली मीयरशाइमर ये कह रहे हैं कि कोई भी देश हो दुनिया का, अमेरिका जबरदस्ती लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी वहां थोप ही नहीं सकता। हर देश के समाज का अपना एक स्थानिक चरित्र होता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और आप ऊपर से आए, धन 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 मिसाइलें मारी, राजा को मार दिया, प्रेसिडेंट को मार दिया, उसको मार दिया, और ये बोला कि अब तो यहां पे लिबरल डेमोक्रेसी आ गई, सेक्युलरिज्म आ गया। कुछ ही दिनों में वो फिर से पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं, क्योंकि उनका डीएनए ही वैसा है, वो सोसाइटी ही वैसी है। आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इस बात को। यू कैन नॉट चेंज इट बाय फोर्स, यू कैन चेंज इट बाय अ चेंज ऑफ हार्ट, मे बी समडे। ये समझ में आया आपको? तो अमेरिका के जो लिबरल्स हैं वो इसीलिए इतने युद्धखोर हैं, क्योंकि वो युद्ध के जरिए लिबरलिज्म को अमेरिका के बाहर फैलाना चाहते हैं। ये कितनी विरोधाभासी और हास्यास्पद बात है that the liberals of America are warmongers because they think by war they can spread liberalism. ऐसा होता नहीं है। तो अमेरिका के जो फॉरएवर वॉर्स है ना दोस्तों, वो ओपन एंडेड मिलिट्री इंटरवेंशंस होते हैं। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, कुछ भी हासिल नहीं होता है वहां पे। यमन में क्या हासिल कर लिया? सऊदी अरब और यूएई सेना बना के कूद पड़े, यूएई ने बीच में ही रास्ता छोड़ दिया, समझ में क्या कुछ नहीं हो सकता। और अंसार अल्लाह यानी हूथी रेबल्स ने सब कब्जा कर लिया। हालत इतनी खराब है कि उनसे हाथ जोड़ के भीख मांगी जा रही है कि बाबल मंदब को बंद मत कर देना। पिछले साल ट्रंप तेजी से अपने जहाज मोड़ के भाग निकले और उसमें 1-2 उनके फाइटर जेट्स गिर भी गए, क्योंकि वो हारने वाले थे, और फिर उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, विच इज अ गुड थिंग। ये होता है, यू कैन नॉट चेंज इट बाय फोर्स, यू विल हैव टू डू इट ओवर अ जनरेशन थ्रू परसुएशन एंड नॉट बाय फोर्स। तो ये जो 28 फरवरी को इन्होंने सारा हमला शुरू किया, क्या नाम था बेटा इसका? एपिक फ्यूरी। आज आप 3 महीने बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, 3 महीने हो गए भैया। सोचो 8-10 दिन के लिए ये गए थे, पूरी ताकत लगा दी, मिसाइलें मारो, एयर पावर, एआई एनहेंस्ड वेपन सिस्टम। पहले ही दिन मिनाप की लड़कियों के स्कूल पर पेलेंटियर एआई की मदद से, ऐसे आरोप हैं, 180 छोटी बच्चियों का कत्ल कर दिया डबल टैप अटैक में। वहीं आपकी मॉरल अथॉरिटी सारी फिनिश हो गई। अब उसके बाद तो फिर आपकी बात सुनेगा कौन?
इन्हें ऐसा लगा कि हम इतने कोर्सिव और प्यूनिटिव हो जाएंगे, दंडात्मक, कि ये लोग झुक के हमसे भीख मांगते हुए आएंगे जान की। और अमेरिका के लीडर्स ने, जिसमें पीट हेक्सेस सबसे आगे था, मार्को रूबियो फिर भी काफी हद तक चुप रहा, और जेडी वॉन्स तो वॉर ही नहीं चाहता था। ऐसा कह रहे हैं कि ट्रंप अब उनको हटाने की फिराक में, क्योंकि जेडी वॉन्स क्लियर कट उत्तराधिकारी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो एंटी वॉर ही रहा है हमेशा से, और मागा को वॉर चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती घसीट के ले गया है इजराइल और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डोनाल्ड ट्रंप को। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको स्ट्रेटेजिक सक्सेस तो मान ही नहीं सकते। अमेरिका एक शॉर्ट वॉर फैलेसी का शिकार हो गया कि हमारी सारी ताकत से हम 8-10 दिन में विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, ये अंकल सैम जिंदाबाद। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने झुकने से मना कर दिया। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली फेल हो गए। अब आप दुनिया में सिवाय अपने चमचों के किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप जीते हैं, क्योंकि आप हार चुके हैं दोस्तों। 8, 9, 10 मार्च को यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, अमेरिका हार चुका। मैंने तब से सोशल मीडिया में इस पे बहुत लंबे एनालिसिस दिए हैं, और तब लोग हंसते थे कि अमेरिका हार गया। आज 10 मार्च से तुम बोल रहे हो अमेरिका हार गया, 500 जगह उड़ा दी उन्होंने। मैंने कहा पर रेजीम नहीं झुकी ना, बस बात खत्म हो गई। अभी तक रेजीम को झुक जाना चाहिए था, वो नहीं झुके, मतलब वो जीत चुके हैं, और अब तो वो हथियार निकालने शुरू करेंगे। और फिर उन्होंने हॉर्मुज ही ब्लॉक कर दिया, खेल ही खत्म हो गया। अब इस राउंड में जो कुछ चल रहा है, इससे इंडियन इकोनॉमी बहुत भयानक कीमत चुकाएगी। हमारे लिए तो यह प्रार्थना होनी चाहिए कि ट्रंप उनसे हाथ मिला ले और प्यार मोहब्बत से दोनों अपने अपने घर जाएं, तो इंडियन इकोनॉमी बच जाएगी। अदरवाइज द प्रेशर्स आर बिल्डिंग। मीडिया इतना कवर करता नहीं है हमारे यहां की सच्चाई को, लेकिन अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं ना भैया, जब क्रूड ऑयल आता है और उससे 500 तरह के पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी से निकलते हैं, हजारों हजारों कंपनियों में वो बेसिक फीड स्टॉक बनता है। भारत की कंपनियों में कई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गई हैं, क्योंकि पेट्रोकेमिकल मिल ही नहीं रहे। अब वो यहां वहां भाग रहे हैं सप्लाई के लिए। ये सब बातें दिसंबर आते आते सब सामने आएंगी, आप बस देखते जाइए। कहने का मतलब यह है कि शांति की गुहार लगाओ। तो एपिक फ्यूरी जो है एपिक फेलियर में तब्दील हो गया। साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे शानदार 1 डे एआई कोर्स में, जिसका नाम है एआई टर्बोचार्जर। कहीं ना कहीं आपको एआई की शुरुआत करनी ही है। यह है वो 1 दिन का कोर्स, सुबह 8 बजे से शुरू होगा। 1-1 घंटे की 12 क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। सब कुछ प्रैक्टिकल एआई होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, यह कोर्स आपके लिए है। 13 जून सैटरडे यह कोर्स होगा। आपके लिए टर्बो 10 इंसेंटिव कोड है, आप कार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लिंक है turbocharger.billionhomes.ai, नीचे हमने लिंक दिए, क्लिक कीजिए, पूरा कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए, आज के आज एनरोल कीजिए। यह इंसेंटिव ऑफर 3 जून को एक्सपायर हो जाएगा। आई वेलकम यू टू स्टार्ट अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ एआई, क्योंकि बिना एआई के आगे एज अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल दिक्कत होगी। तो आइए हम उस दिक्कत को ही दूर कर देते हैं। तो ईरान की रेजीम कोलैप्स तो हुई नहीं, बल्कि जो कट्टरपंथी आईआरजीसी के लोग थे वो सत्ता पर काबिज हो गए। जाने से पहले, यानी अपनी हत्या होने से पहले, खामेनाई सीनियर ने कई कई लेवल के सक्सेशन प्लान बना के दे दिए थे। यहां पर मोसाद और सीआईए दोनों चूक गए, बुरी तरह अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करके कूद पड़े। उनको लगा कि यह वेनेजुएला है। ईरान रोते रोते अमेरिका के चरणों में नहीं झुका, क्योंकि उसे पता था मुझे तो सिर्फ सरवाइव करना है। इफ आई जस्ट सरवाइव, अमेरिका इज गॉन। वो कब तक लड़ पाएगा? अल्टीमेटली उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा, और वही हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है और अमेरिका उसको खुलवा ही नहीं पा रहा है। पूरी दुनिया में जो चौधराहट है अमेरिका की, 700 मिलिट्री बेसिस, सब तरफ जंगी जहाजों के बेड़े, मल्टीपल कैरियर ग्रुप्स हियर एंड देयर, बैटल ग्रुप्स हियर एंड देयर। हॉर्मुज खोल के दिखा दो, नहीं हो पा रहा है। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन मार्क एक अकेले ईरान ने लगा दिया। इसका जो लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिक्स पर असर होगा ना, आप अगले 10 साल में देखिएगा, सब कुछ रीडिफाइन हो जाएगा, और ईरान गल्फ क्षेत्र का अभी जो ऐसा लग रहा है सिरमौर बन के निकलेगा। इनके पास कोई चॉइस नहीं है ईरान की शरण में जाने के सिवा, यही होगा। आज यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। आखिरी बात यहां यह है कि ट्रंप तेजी से निकलकर यहां से वापस घर जाना चाहते हैं। ईरान ने हाथ पकड़ लिया, पांव पकड़ लिए हैं।
कि पांव पकड़ लिए, यानी याचना के उस पे नहीं, पैर पकड़ के घसीट दिया है कि जाने तो नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे, वो वाली हालत हो गई है भाई साहब की, फंस चुके हैं पूरी तरह से। इसका बैक स्टोरी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते थे ओबामा डील, JCPOA, यूजलेस डील, पीट, व्हाट एन एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल डील। उन्होंने आते ही एक बहुत शानदार डील जो ओबामा ने की थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें हॉर्मुज खुला रहता, न्यूक्लियर मटेरियल सरेंडर हो जाता। वो सब पन्ने ही फाड़ दिए उस डील के कि नहीं, ये डील ही गलत है। अब हॉर्मुज भी गया और परमाणु बम भी बन जाएंगे। तो ये जो जिसको एक्सेसिव स्मार्टनेस कहते हैं, इसने फंसा दिया ट्रंप को, और फिर 2026 के युद्ध ने सब कुछ पूरी सच्चाई खोल के रख दी। तो सेशन को समाप्त करते हैं एक बहुत बड़े सबक के साथ। आप कितने भी बड़े मिलिटरी सुपीरियर पावर हो, आप बम तो गिरा सकते हो, लोगों की इच्छा शक्ति को नहीं मार सकते। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर, तो जो गैर समानुपातिक युद्ध होता है कि मेरे पास ड्रोन्स हैं, मेरे पास अंडर वाटर माइंस हैं, मेरे पास मिसाइल्स हैं, आ जाओ, और ज्योग्राफिकल एडवांटेज तो मेरा है ही, वो तुम मुझसे ले थोड़ी सकते हो। आप उससे स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, स्पेशली रेजीम रेजिलियंस की। तो साथियों, हमारी सीरीज इकोनॉमी क्रैकर्स भी बहुत शानदार चल रही है। ये सब जो बहुत ही हाई वैल्यू नॉलेज वीडियोस हैं, हमारी मेंबरशिप में मिलते हैं। नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको प्रेस करेंगे, आपको 5 मेंबरशिप लेवल यूट्यूब सजेस्ट करेगा, ज्वाइन कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से मेंबरशिप में सैकड़ों लर्नर्स हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आइए और आप भी एक बढ़िया नॉलेज जर्नी का हिस्सा बनिए। तो ओमान को धमकी क्यों दे रहा है भाई? ओमान ने तो सदियों से गल्फ के क्षेत्र में शांति का काम किया है और आधुनिक युग में अपनी डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस को स्वतंत्र बनाते हुए हर किसी की मदद की है। और ट्रंप की धमकियां, मैंने क्लास के शुरू में, वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं तो उड़ा के रख दूंगा, ओमान को ही उड़ा दूंगा। वो इसलिए आई कि ये जो ओमान है ना, यूएई के आगे एक हिस्सा है ओमान का, अदरवाइज ओमान यहां है। इस ओमान ने ईरान से बात कर ली कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप और हम मिलके मैनेज करेंगे। ट्रंप बिल्कुल बिफर गए क्योंकि उनको पूरा जीसीसी टूटता हुआ दिख रहा है। और वो प्यारा ओमान जो हमेशा हर किसी की भलाई चाहता है, उसको खत्म करने की धमकी दे दी है। ये बहुत बड़ी गलती कर दी है ट्रंप ने। इसके बाद उनको अब किसी की सिंपैथी नहीं मिलेगी और कोई भी छोटा देश अब अमेरिका से दूर ही भागेगा। और ईरान के पास ट्रंप कार्ड आ गया, वो इसको बहुत बुरी तरह से यूज करेगा कि देखो अपने एलाय को बोल रहा है उड़ा दूंगा। आई बिलीव दिस हैज बीन द लास्ट बिग मिस्टेक ट्रंप हैज स्ट्रेटेजिकली कमिटेड। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियोस दोस्तों तक पहुंचाएं और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको रोज एक बहुत शानदार ईमेल छोटा सा सारे अपडेट्स का चाहिए जो जो हम क्रिएट करते हैं, तो इस कोड को स्कैन करके हमारे डेटाबेस से जुड़ जाइए। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस ईरान युद्ध पर मैंने बहुत सारी इंसाइट्स दी। अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, पर एंड गेम बिल्कुल साफ है, अमेरिका को ही छोड़ के जाना है एंड हॉर्मुज हैज बीन लॉस्ट फॉर एवर। ओमान का क्या होगा वो हम देखेंगे। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।